जी नमस्कार। मैं अधिवक्ता मिथिलेश श्रीवास्तव आप सभी लोगों को एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। बाल से रिलेटेड मेरे बाल, ये मेरे असली बाल नहीं हैं, ये हेयर पैच है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस बाल की जर्नी में अभी तक मैंने नियर अबाउट 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। बड़ी ईमानदारी से एक एक बात स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोग इसको गेस करिएगा, देखिएगा, मिलाइएगा। मैं वास्तविकता आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाल जिसका झड़ जा रहा है उससे बहुत अधिक लोग रुपया कमा रहे हैं, उसको मूर्ख बना बना के। तो आप सभी लोगों को मैं वास्तविकता बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम मैं इस तरह से नहीं लूँगा। उनके यहाँ से मैंने एक तेल लिया, रेड रंग का तेल था बाल के लिए। मुझे बताया गया कि उससे बाल आ जाते हैं। 2-3 महीने 4 महीने मैंने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे मोदी केयर जो एक दुकान है मोदी केयर की होती है, वहाँ पर बाल की एक दवा आ रही थी। उन्होंने एक बाल की दवा मुझे दी। वो दवा लगभग 350-400 रुपये की छोटी सी शीशी होती थी, थोड़ा सा लगाना होता था। उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं महसूस हुआ, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद में एक AK खान करके डॉक्टर हैं, सुभाष चौक पे, उनका 2 मंजिला ऊपर अपना दुकान है, डॉक्टरी है। मेरे एक मित्र ने वहाँ से दवा की, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ से करिए, दवा अच्छा देते हैं। विश्वास करके मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने दवा लिया। स्टार्टिंग के शुरुआती मंथ में लगभग 6,500, 7,000, 8,000 का ऐसे दवा दे रहे थे, और बहुत अधिक दवा खाने के लिए और एक आध ठो तेल लगाने के लिए सुबह शाम ऑयल लगाना था। उसके बाद डर्मा रोलर का प्रयोग करना था, 0.25 mm का डर्मा रोलर का प्रयोग करना था। उनकी दवा जब नियर अबाउट मैंने 4-5 महीने की तो बाल उगना प्रारंभ हो गए। बड़ी खुशी मिली कि चलिए मेरी बंजर भूमि पर भी कुछ अंततः फसल उगाई। लेकिन ये खुशी बहुत अधिक दिन तक नहीं चली, और उस दवा में इतनी अधिक गर्मी थी, ज़बरदस्ती वो बाल जमाने वाली दवा थी। कई ठो दवा दिए थे, 5-6 ठो दवा खाना था दिन भर में, और मेरे पूरे शरीर पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर छोटे छोटे मांस निकलने लगे उस दवा की वजह से। जब मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मेरी 3 बार PRP की। PRP आप लोगों को पता होगा, अपना एक खून निकालेंगे, उसको उसमें से प्लाज्मा निकालेंगे, फिर उसी प्लाज्मा को इंजेक्शन में पूरे सर में, पतला इंजेक्शन होता है उससे पूरा लगाएंगे ताकि ग्रोथ प्रारंभ हो। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। 3 बार PRP किए, 2 बार PRP का पैसा लिए, 4-4 हज़ार रुपया एक PRP का ले रहे थे, और बाद में फिर उस PRP का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मांस निकलने लगे। फिर उन्होंने एक दवा मुझे लिखा कि जाकर वो दवा आप खरीदिए, और उस दवा का मैंने सेवन करना प्रारंभ किया। किसी तरह से वो लगातार दवा खाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैंने हार के इनकी दवा बंद कर दी, क्योंकि शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था। शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था, जहाँ नहीं तहाँ यहाँ वहाँ चक्कर आ जाना, गिर जाना, बड़ी समस्या हो रही थी, और अकड़न सी हमेशा महसूस होती थी शरीर में, पूरा ऐंठ जाना। इसके बाद जो धोने का जो सोडा होता है, निरमा पाउडर, उसमें चूना मिला के
जहाँ जहाँ पर मांस था वहाँ पर मैंने लगाया, पूरे सर पे, चेहरे पर। बहुत कष्ट होता था क्योंकि वो जला जला के काट काट के निकाला पूरा। उसके बाद किसी तरह से उससे मेरी मुक्ति हुई, मेरी जान बची। उसके बाद मेरे गांव का ही मेरा एक स्टूडेंट जिसने एडोन हेयर केयर से दवा मंगाया था। एडोन हेयर केयर का ग्रोथ मैंने देखा, मैंने विश्वास किया। मुझे पता चला कि नहीं, उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। मिनॉक्सिडिल करके कोई ये दवा आती है, उसको लगाना है। और VB7 मल्टीविटामिन कोई गोली थी, उसको खाना है। मैंने फिर कहा कि ठीक है, उसको करेंगे। उसके पहले ही लगभग 1 साल मैंने AK खान के यहाँ दवा की थी। उसके बाद आदिवासी का नाम बहुत चर्चा में था, जीवा संजीवनी हर्बल हेयर ऑयल आदिवासी, जो कर्नाटक वाले बनाते हैं। 1 से 1.5 साल तक मैंने उनके तेल का प्रयोग किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि नहीं, नकली मत लीजिए, हमारे यहाँ से लीजिए। हमारे एक मित्र वहाँ से लाते थे। बहुत परेशानी हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गर्मी के दिनों में जम जाता था तो वो बताते थे कि पानी गर्म करके उसमें रखिए, जब पिघल जाए या धूप हो जाए तो उसमें पिघल जाए तो उसके बाद लगाइए। लगातार मैंने लगाया, कोई बेनिफिट उससे भी नहीं मिला। उसके बाद फिर एडोन हेयर केयर पे थक हार के मैं आ गया। डॉक्टर अशोक सिन्हा की बहुत बड़ी कंपनी है बाल से संबंधित, ट्राया और एडोन हेयर केयर। तो एडोन हेयर केयर को मैंने चुना। कोई प्रिया मैम थी, उनसे मेरी बातें हुई पहली बार। उन्होंने मुझे बताया, पहले कुछ ऑयल बनाने के लिए भी बताया, जैसे तिल का तेल, अरंडी का तेल वगैरह मिला के आपस में लगाने के लिए। इसके बाद मिनॉक्सिडिल का प्रयोग करने के लिए, VB7 मल्टीविटामिन गोली खाने के लिए उन्होंने बताया। उसके बाद 3 महीने ये दवा चली, थोड़ा थोड़ा बाल उगना प्रारंभ हो गए। कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैंने सारी बातें उनको पहले से एक्सप्लेन की थी कि किस वजह से मुझे आगे चल के पहले परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने फिर मिनॉक्सिडिल जो 6 था उसको चेंज करके फिर स्ट्रॉन्ग मिनॉक्सिडिल 2.5 उन्होंने चलाया। फिर VB7 के जगह उन्होंने संडे किट वगैरह चलाया। थोड़ा और दवा महंगा हो गया। 3 महीने चलाया, फिर बाल मेरे पहले जो थे वो झड़ना प्रारंभ हो गए। उसके बाद ग्रोडेंस सीरम उन्होंने चलाया। फिर मिनॉक्सिडिल 6 ही दोबारा चलाया। फिर मिनॉक्सिडिल के साथ VB7 गोली फिर दोबारा यूज किया। उसके बाद ड्यूमेन करके दवा उन्होंने चलाया। ड्यूमेन बहुत ही हार्ड दवा होती है, आधा खाना होता है। अगर भूल के एक ठो आप खा लें या एक दिन में 2 बार खा लें तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे चक्कर आना, रात भर परेशानी होना, सो नहीं पाएंगे आप, इतना पसीना होगा, बहुत ही समस्या होगी। और तो और वो मनुष्य के शरीर का जो जीवाणु होता है, शुक्राणु जो होता है, उसको भी सर्वनाश कर देता है। क्योंकि आपकी पुत्र जनन क्षमता जो होती है, फर्टिलाइजेशन, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ड्यूमेन दवा मैंने बंद कर दी। मिनॉक्सिडिल लगातार खाता रहा। VB7 फिर दोबारा आ गया। VB7 के स्थान पे उन्होंने फोर्ड करके लाया, VB7 फोर्ड, उसको चलाया। मिनॉक्सिडिल के साथ मिनॉक्सिडिल बूस्टर उन्होंने चलाया, उसको मैंने चलाया। फिर डर्मा रोलर, बाला यंत्र, एक्सरसाइज वगैरह सब करना। इसके बाद अंततः जब इस दौरान 4 बार मेरे बाल आए, एक बार बाल उगेंगे, 3-4 महीने तक आपके बाल कपार सर पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही घनत्व बढ़ना प्रारंभ होगा, फिर झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत ही झड़ के उसी स्थान पे पहले आ जाएंगे। अंततः वहाँ से सूचना यही मिली कि ये आपके जड़ कमज़ोर हो गए हैं, ये बाल उग रहे हैं, फिर ये झड़ जा रहे हैं, फिर नए स्थान पे आएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बाल आते हैं वो झड़ते भी रहते हैं, ये हमेशा निरंतर होता रहता है, आपके नेचुरल बालों में भी ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो भी हो, सामान्य इंसान की भी बालें झड़ती हैं, तो आ भी तो जाता है। हमने सारी बातें बताई उनको। उसके बाद फिर ये 2.5-3 साल लगभग ये दवा हमारी चली। और AK खान के यहाँ कम से कम 1 लाख रुपए मैंने फूका था। उसके बाद यहाँ वहाँ से कम 1 लाख रुपए। उसके बाद कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास दवा। मेरे पास अभी भी पूरा दवा का
डब्बा रखे हैं, पूरा डब्बा अभी भी रखे हैं। उसके बाद पूरा पर्ची जो होती है दवा की, जो आता है कितने कितने रुपए का कौन कौन सा दवा था, सब मैंने रखा था। अभी भी मैंने रखा है, सब मैंने रखा है सुरक्षित। किसी प्रकार की अगर कोई किसी को अगर प्रमाण देखना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं निश्चित रूप से उसको सारी दवा का पर्ची वगैरह सारी चीज़ दिखाऊंगा। अभी भी जो ऑनलाइन बातें होती थी उसका रिकॉर्डिंग मैंने रखा है। उसके बाद जो व्हाट्सएप पे चर्चाएं होती थी उसका स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा है गूगल ड्राइव में, ताकि भविष्य में अगर कोई कहे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसको दिखाने के लिए। वास्तविकता यही है, आपके बाल रुकेगी नहीं, आपके बाल आएंगे झड़ जाएंगे, आएंगे झड़ जाएंगे, आएंगे झड़ जाएंगे। हाँ, एडोन हेयर केयर से यही होता है कि लगातार आपके सर पे बाल आएंगे, फिर झड़ जाएंगे, कम होंगे, फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। यही होगा और कुछ विशेष होगा नहीं। इसके बाद मैंने ट्राया भी यूज किया, 1-8 महीने दवा यूज किया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। वहाँ से भी मुझे बताया गया कि सर देखिए आपके बाल जो झड़ने आने का जो कंडीशन होता है 5 से 6 बार आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं, दवा वगैरह से आते हैं। ये एडोन हेयर केयर बहुत अधिक दवा चलाना प्रारंभ किए। अशोक सिन्हा सर से मुझसे बातें हुई, उन्होंने दवा चलाया, बहुत हार्ड दवा होती थी जो कि बहुत परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। अंततः थक हार के मैंने एडोन हेयर केयर भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, कोई दवा बनाने के लिए बताया था उन्होंने कि छोटो प्याज छील लीजिए, उसके बाद उसको शुद्ध ये क्या नाम है कड़ुआ तेल में, कड़ू के तेल में सरसों का तेल, या क्या नाम है कि क्या नाम है इसका कोकोनट ऑयल जो होता है ना, उसमें आप उसको गर्म करिए, मिलाइए, उबालिए, हल्का भून जाए तो जैसे अंडा भुज जाता है उस तरह से भूनने के बाद उसके प्याज को निकाल दीजिए। उसको उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी होती थी, याद नहीं आ रहा है पूर्ण रूप से सारी बातें अभी फ़िलहाल में। उसमें कड़ी पत्ता मिलाना था। उसके बाद इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें 2-3 चीज़ें मिलानी थी, उस तरह से यूज करना था शीशी में रख के। उसको मैंने किया नहीं, 2-3 स्टूडेंटों को बताया था, 2-3 लोगों को, उन्होंने किया लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये सन्यासी वेदा करके जो बाबा हैं यूट्यूब पे फेमस, उन्होंने बताया था कि शुद्ध गाय का घी लगाइए, देसी घी, और उसके बाद आंवला का सेवन करिए। आंवला का चूर्ण आता है, उसको भिगो के पानी में रखिए। तो ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद है थोड़ा, कि मैं विश्वसनीय इसके लिए विश्वास करूँगा इस पर कि गाय का घी अगर सर में लगाएं। उसके बाद आंवला, सूखा आंवला खरीद लीजिए, मिट्टी के बर्तन में लेके उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, 1 रात के लिए भिगा दीजिए, उसमें एक लोहा भी डाल दीजिए। उसके बाद 2-3 दिन पे आप जो आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू आता है उसको आप प्रयोग करिए, और पर डे हर रोज़ ये आंवला वाला जो मिश्रण रहेगा पानी में जो भिगा के रखेंगे, इसको आप धीरे करके लगाइए। फिर गाय का घी पर डे लगाइए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, ये मैं मानता हूँ। इसके बाद अंततः जब मैं बहुत रुपया लगा लिया, 4 लाख से ऊपर, और मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि आप क्या नाम है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो मेरे एक मित्र ने कराया था, 1-1.5 साल के बाद उनका झड़ना प्रारंभ हो गया। फिर मैंने कई जगह बात की, मैंने उनको कहा कि भाई मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा गारंटी लीजिए, कम से कम 5-7 साल रहे तब। उन्होंने बताया कि नहीं, 5-7 साल की गारंटी नहीं लेंगे, साल भर की। तो साल भर की कौन गारंटी, वो मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए देंगे, मिनॉक्सिडिल अपने ही स्वयं ही जमा देगा। आप कोई दवा मत खाइए, सिर्फ मिनॉक्सिडिल लगाइए, आपके बाल आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लगातार ये जारी रहेगा। उसके बाद थक हार के मैंने कहा इतना रुपया भी लगाना, बाल के लिए तरसना है। फिर मैंने हेयर पैच लगाया। हेयर पैच में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि ऐसा लगता है जैसे बाल पकड़े हुए, सर पे पकड़े हुए है ना, लेकिन ये है कि 4 समाज में आपको जली नहीं होना है, आपके सर पे बाल रहेंगे, अच्छा लगेगा, आप इसको लगा के रख सकते हैं। इसके बाद एक हेयर करके हुक टाइप का आता है, पीछे से लगाने के लिए पूरा बाल आता है, उसमें मजबूती नहीं होती, अगर कोई बाल अगर छुए नहीं तो उसको लगा सकते हैं आप, है ना।
और लोग चुतिया बनाते हैं कि नहीं इसमें बहुत महंगा महंगा आता है, बहुत सस्ता सस्ता आता है, जल्दी झड़ जाता है। वैसे भी इसमें से भी बाल निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए, साल भर के लिए इसकी गारंटी भी होती है। कितना महंगा से महंगा आप लगा लें, हाँ उसमें थोड़ा यही क्वालिटी होता है कि इसमें जब बीच से देखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा जैसे कि ये आपके बाल मनुष्य के स्कल है, खोपड़ी है, ऐसा प्रतीत होगा। बस उसी का पैसा बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है, और कुछ विशेष नहीं होता है। इसके बाद एक हेयर क्लिप आता है, जैसे अगर थोड़ा थोड़ा बाल है तो उसी बाल में फंसा के लगा देते हैं लोग, जल्दी उखड़ता नहीं। मान लीजिए फिर भी जोर लगा रहे तो तुरंत उखड़ जाएगा, इसमें भी बहुत जोर लगाएंगे तो ये भी उखड़ जाएगा। तो सब मिला के मैं ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि जिसका एक बार बाल झड़ना प्रारंभ हो गया है उसका बाल झड़ना ही है। हाँ, थोड़ा पहले से ही अगर आप बाल बचाएंगे तो सही है। बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप तुरंत उसको बाल मुड़वा दीजिए, अपना सिर मुड़वा दीजिए। और इसके बाद आप अगर शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, आंवला तेल प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कोई प्रयोग मत करिए, तेल सब बेकार है, निरर्थक है। इसके बाद बाल में किसी प्रकार का कोई साबुन मत लगाइए। शैम्पू लगाना है तो ये पैकेट वाला जो 2 रुपये 1 रुपये का 3 रुपये का आता है इसको मत लगाइए, डब्बा खरीद लीजिएगा, बहुत दिन तक चलेगा आराम से। शैम्पू भी रोज़ नहीं लगाते हैं, सप्ताह में 2 दिन लगाइए, उससे बेसी मत लगाइए। इसके बाद देखिए उस दवा के दौरान उन्होंने जो मेरे बाल में बहुत अधिक डैंड्रफ हो गया था, उन्होंने स्केल्प प्लस करके एक ठो आता है, वो अच्छी दवा है। अगर आपको बाल में जिसे डैंड्रफ हो रहा है तो स्केल्प प्लस करके आता है, आप उसको लगा सकते हैं, आपका डैंड्रफ दूर हो जाएगा। तो वो आम किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी दुकान से आप लीजिए तभी, है ना। तो इस प्रकार से देखिए रियलिटी वास्तविकता जो है मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है। पिछले लगभग 7-8 सालों से मैं लगातार दवा कर रहा हूँ, बहुत सारे मैंने दवा किए हैं, सबका फ़ोटो स्टार्टिंग से लेके अब तक का मेरे पास है ना। कहाँ कहाँ से मैंने दवा लिया है वो दवा भी मैंने अभी रखा है। इसके बाद उसका फ़ोटो खींच खींच के हमने रखा है, किस कंडीशन में कैसे मेरे बाल थे वो सारी बाल का फ़ोटो मैंने अपने पास रखा है। इसी वीडियो में अभी मैं सब जोड़ दूंगा, आप लोग देख लेंगे कि कैसा कैसा बाल है, कब कब कैसे आए, फिर कैसा बाल था, फिर बाल के लिए तरसना पड़ा, यही सब मिला के मैं बताऊंगा। और थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बाल पे ध्यान देना ज़रूरी है, और साल में एक बार बाल मुड़वाना भी ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े बाल रखेंगे तब भी बाल झड़ेंगे। अनुवंशिकी लक्षण भी होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम ये भी होता है। और कि एक बार देखिए बाल झड़ना प्रारंभ हो गया तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बार बार सर मुड़वा के थोड़ा बाल छोटा रख के अपने आप को रख सकते हैं सही सुरक्षित। और स्टार्टिंग से ही अगर कोई भी व्यक्ति गाय के घी वगैरह का प्रयोग करता है, दिन में एक बार बस थोड़ा सा गाय का घी सर में लगाए, आंवला का सेवन करें, आंवला खाए वगैरह, कच्चा अगर आंवला मिलता है बहुत अधिक खाए, आंवला से बने प्रोडक्ट जो है उसका प्रयोग करें, तो स्टार्टिंग से आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल झड़ेंगे नहीं। और देखिए वास्तविकता यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। बहुत से लोगों को देखेंगे वो कहेंगे कि नहीं मैंने यहाँ से दवा किया बाल मेरे आ गए। 6 महीने 7 महीना 8 महीना बस वेट कर लीजिए भाई लोग, फिर बाल आपके झड़ेंगे। दोबारा फिर वही दवा चलती रहेगी, फिर आएंगे फिर झड़ेंगे, फिर आएंगे फिर झड़ेंगे। ये वास्तविकता है, आपको समझ में आ जाएगा। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है, 1 साल 1.5 साल तक बाल रहेंगे, इतना रुपया लगाएंगे, 1-1.5 साल तक गारंटी रहेगी, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, वो भी वैसे भी गारंटी नहीं देते हैं, आपका बाल रुकेगा नहीं जब झड़ना प्रारंभ होगा। अगर मान लीजिए देखिए अगर कंप्यूटर आप चला रहे हैं जिसके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम हो गई तो बताइए कि फिर वहाँ उस कंप्यूटर में कहाँ से बढ़िया सॉफ्टवेयर चलेगा। उसी प्रकार से ये एक बार जब इस खोपड़ी में ही स्कल में प्रॉब्लम हो गई तो फिर झड़ना प्रारंभ है। यहाँ से इसलिए झड़ता है क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो तकिया का जो पीलो होता है उसका प्रयोग यहाँ पर होता है। जिस शरीर के अंग से रगड़ खाता रहेगा कोई भी चीज़ तो वो सही रहेंगे, लेकिन यहाँ से कोई भी मांसपेशी का किसी भी प्रकार से कोई प्रयोग होता नहीं। उसका योगा वगैरह करिए या फिर बाला यंत्र वगैरह प्रारंभ से ही करिए तो ठीक है, बहुत दिन तक आपके बाल रहेंगे, नहीं तो इस तरह से रहेंगे नहीं। ये सब नाखून रगड़ने वगड़ने से कुछ होता नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है।
और बाला यंत्र वगैरह अगर मान लीजिए प्रयोग करते हैं, हल्का फुल्का कर सकते हैं, डर्मा रोलर वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। ये क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा तो इससे बाल आपके रहेंगे, जल्दी जाएंगे नहीं स्टार्टिंग से। और अनेक प्रकार के साबुन शैम्पू वगैरह भी प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। मैंने हर तरह से प्रयोग किया है, मैं हर तरह से थक गया हूँ, करते करते थक गया हूँ। और अंततः मैंने देखा कि जब पैसा ही लगाना है तो क्यों ना हेयर पैच प्रयोग किया जाए। और अच्छे अच्छे जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, आपको पता नहीं है, बहुत से लोगों का मैं नाम क्या लूँ, आप खुद ही देख लेंगे कि बाल हेयर पैच लगा के फिल्म रिलीज करते हैं, उसके बाद फिर हेयर पैच लगा के अपना आराम से आम जिंदगी जीते हैं। फिर अगर कहीं उनको पार्टी वगैरह में जाना है तो फिर वही हेयर पैच का प्रयोग करते हैं। तो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आम इंसान प्रयोग करता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वही जैसे आपके बाल होंगे वैसे ही सेम ये बाल होते हैं, बस इसका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है। और वो डॉक्टर अपने आप स्वतः ही बता देंगे कैसे ख्याल रखना है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक आता है, वो क्या नाम बता रहे थे, हेयर विग, बस वो टोपी की तरह होता है, पहन लेते हैं, कहीं भी जाइए आइए, वो भी बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मजाक कर रहा है तो भाई इसमें थोड़ा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल। लेकिन ये है कि ये बाल को, सर को पूरा पकड़े रहता है, क्योंकि ये ग्लू से चिपकाया जाता है, ये बाल को हमेशा पकड़े रहता है। एक आध महीने तक आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, धीरे धीरे जिससे अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और शुरुआत से अगर बचा लेंगे तो बेनिफिट है, फ़ायदा है। और अगर बाल हैं आपके तो उसकी कदर करिए, एक बार बाल अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप चाह के भी उसको बचा नहीं पाएंगे, फिर रुकेगा नहीं। जब आपके पास बाल होती है तो आप उसकी कदर नहीं जानते हैं, जब नहीं होती है तब उसकी कदर समझ में आती है। और अच्छे अच्छे शादी विवाह रिश्ते भी टूट जाते हैं, कट जाते हैं, आते हैं लोग तो बाल को ही देखते हैं, उनको कमी निकालना है तो कमी निकालेंगे। जैसे कि लड़की से शादी बाल से ही होनी है, इंसान से नहीं। इंसान का चरित्र, इंसान का व्यवहार, वो नशा करता है नहीं करता है, इसके बाद उसके चरित्र पे किसी प्रकार का दाग है नहीं है, ये सारी चीज़ें इंसान नहीं देखेगा, बस कुछ न कुछ कमियां निकालेगा, चला जाएगा। उसी चक्कर में अगर कोई दारूबाज मिल जाता है, नशेड़ी मिल जाते हैं, या अनेक प्रकार के जैसे गलत संबंध रखने वाले इंसान मिल जाते हैं, तब उन लोगों को समझ में आता है कि मैंने एकमात्र बाल के चक्कर में पारसमणि को खो दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल ही इंसान के व्यवहार को आइडेंटिफाई करेंगे। और आपके गुणों को आप अपने बना के रखिए। और ये बाल वगैरह तो अलग की चीज़ें हैं। हाँ, अगर नौकरी अगर पा गए, सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो थोड़ा बाल भी आदमी कम ध्यान देते हैं, वो भी बाल लगा के इस यार समाज में रहते हैं। और हेयर पैच वगैरह जो आ गया है, इससे बहुत अधिक इज्जत बच गई बहुत से लोगों की। थोड़ा सा होता है, बाल नहीं रहता है तो कम उम्र में लोग बहुत अधिक उम्र के लगते हैं, और जब बाल रहता है तो बहुत कम उम्र के लोग लगते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं, और समाज है हर तरह से जीने नहीं देता, इस वजह से इंसान बेबस होके बहुत रुपया कमा रहा है, और बाल का धंधा लोग कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और बहुत से लोग, बहुत जगह हमने ये भी देखा है, हम क्या बताएं खोल के आप सभी लोगों को, कि जातिवाद भी बहुत अधिक होता है। उनके धर्म के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत कम रुपया में वही दवा देंगे, और दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो वही दवा का दाम बढ़ जाता है। हमने सब देखा है, हमने तो इसका विरोध भी किया। और क्या क्या बताएं आप सभी लोगों को। चलिए, तो सब मिला के देखिए, हमने अपने तरफ से ईमानदारी से जो भी वास्तविकता है मैंने बताया है, जो मैंने फेस किया है मैंने सारी चीज़ बताया है, ये वास्तविकता है। और आप इसके लिए देखेंगे, अभी दिल्ली में कुछ एक ठो चमके थे कि रगड़ ले रहे थे कि बाल पे लगा दे रहे हैं बस आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा वायरस से प्रॉब्लम है तो आप एक एक पत्ती आती है, नेचुरल पत्ती, भंगरीला की पत्ती, तो अगर भंगरीला का पत्ती आप प्रयोग करते हैं तब भी आपके बाल रहेंगे। इसके बाद प्याज का ऑयल, प्याज जो है उसका रगड़ के तेल निकाल के, पानी निकाल के उसके अपने प्रयोग करते हैं तो उससे भी बाल रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपका पेट साफ नहीं है, परेशानी होगी तब भी बाल झड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ध्यान देना होता है, स्टार्ट से ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बार अगर झड़ गए तो आप लाख प्रयास करिए, बहुत रुपया लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। मेरे इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैंने इतना रुपया खपा दिया है
बहुत से लोग इतना नहीं कर पाएंगे। आप उम्मीद से आप दवा करना प्रारंभ करेंगे कि मेरे बाल आ जाएंगे, लेकिन वे बाल आएंगे नहीं, फिर झड़ जाएंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, मैंने वीडियो बनाया। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्टली वो सारे प्रोडक्ट जिसको मैंने प्रयोग किया है आप लोगों को पूरा प्रमाण के रूप में दिखा के बस साइड में वीडियो समाप्त करूँगा। तो धन्यवाद। और जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया, ईमानदारी से बताया है, इसमें कोई चीज़ नहीं, न ही किसी का मैंने प्रचार किया है, कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, ये भी बात है कि मेरा उद्देश्य नहीं है किसी का दुष्प्रचार करना, कि आप उनका प्रचार कर रहे हैं या उनका दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से जो मैंने झेला है मैंने बताया है। आप स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ से दवा करनी है कर सकते हैं। बाल आएंगे झड़ेंगे, आएंगे झड़ेंगे, ये लगातार जारी रहेगा। हेयर पैच लगाएंगे, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से हेयर पैच लगा रहा हूँ, कैसे है। इसमें भी लोग धांधली करते हैं, सेम ही बाल रहता है, उसमें थोड़ा सा डेंसिटी वैसे भी वो कम करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं इसमें ये क्वालिटी, उसमें ये क्वालिटी है, ये 25,000 का है, ये 27,000 का है, ये 8,000 का स्टार्टिंग है, ये ख़राब होता है, वो बढ़िया होता है, 70,000 के हैं, 1.5 लाख के हेयर पैच हैं। ऐसे ऐसे लोग भी बताते हैं। अब भगवान जाने क्या इसमें वास्तविकता है, क्या सत्यता है। कोई भी लगाएंगे, अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा, वो भी कम 1 साल 1.5 साल जाते जाते ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। तो आप कोई भी सस्ता लगा के बस अपना नेचुरल देख लीजिए, बाल से मिला के लगा लीजिए और बस ज़िंदगी जी लीजिए अपनी, जैसे चाहे वैसे जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच।